हमने पिछले क्लास में द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 का 4 क्वेश्चन देखा था। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट देख लिए। टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से 4 पार्ट हमने पिछले क्लास में देख लिया था। क्या जिसने पिछले क्लास को देखा था उसे ही समझ में आएगा, या आज से जो देखना शुरू करेगा उसे भी समझ में आएगा? तो जो जहाँ से देखना शुरू करेगा ना वहीं से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाना मुझे है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट से 8th पार्ट तक हम आज देखेंगे। पिछले क्लास में 1 से 4 पार्ट तक हमने देख लिया था। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमें ये चेक करना है कि ये सभी जो दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक करना है, चेक करें कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं जो आपको याद करना है। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QUADRATIC, क्वाड्रेटिक EQUATION। क्या होता है? पिछले क्लास में भी बताया था। मैंने कहा ना, जब जब क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम तब तब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ताकि आपको घर पे उस चीज़ों को न रटना पड़े। तो द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? AX² + BX + C = 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे कंडीशन क्या होता है कि x² का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a ≠ 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म का होगा तो हम बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। ये टर्म 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन x² का जो कॉफिशिएंट होगा, मतलब वेरिएबल पे पावर 2 जो होगा, उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए। अगर 3 हो गया तो वो क्यूबिक हो जाएगा, फिर वो द्विघात नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 4 हो गया तो भी द्विघात नहीं, मतलब एक टर्म ऐसा होना चाहिए और वो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर वाला टर्म होना चाहिए, जिसपे पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल पे 2 होना चाहिए मैक्सिमम पावर, ठीक। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन फिर से लिखते हैं और उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? 5वां पार्ट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये दोनों ब्रैकेट, देखो ये चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा, नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। इस दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में है। अब इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को खोल लो। हम पहले वाले ब्रैकेट को खोलेंगे और इसके हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुना में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो 2x × x - 3, फिर -1, पहले वाले ब्रैकेट को खोला तो हर एक टर्म को इस ब्रैकेट के साथ गुना में लिखेंगे x - 3 बराबर। फिर RHS में भी ऐसे, यहाँ भी 2 ब्रैकेट है आपस में गुना में, इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हम खोले। कोई कहेगा हम दूसरे ब्रैकेट को खोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल खोल सकते हो, तुम्हारा मन दूसरे ब्रैकेट को खोलने का तो दूसरे ब्रैकेट को खोलो। हम यहाँ पे पहले को खोल रहे हैं। x इसको गुना के साथ लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ, क्या है? x - 1। फिर दूसरा क्या है? +5 × x - 1। अब हम गुना करें, चूंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये इंप्लाइज दैट का हम साइन लगाएंगे। तुम चाहो तो OR और लिख सकते हो, या फिर हिंदी में या लिख सकते हो। ये साइन तुम इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों मीडियम में लगा सकते हो। कब? जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हो तब, है ना। अब गुना करो, 2x को x से गुना करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि अगर किसी को नहीं आता है तो वो समझ ले, सीख ले, है ना। अब 2x को x से गुना कर रहे हैं। जब भी हम 2 टर्म को गुना करते हैं पहले उसके साइन को गुना करते हैं। तो 2x का साइन क्या है यहाँ? प्लस, x का भी साइन प्लस का, प्लस 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 ही होता है गुना होके। अब
दो एक्स को एक्स से करे हुए, तो एक्स का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2, 2 को 1 से करेंगे 2, एक्स को एक्स से करेंगे तो अगर गुना में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है तो एक्स पे पावर 2। अब इसको इससे गुना करो, साइन को पहले गुना करेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे x है तो x लगा देंगे। फिर अब इस -1 को इस ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट बाहर गुना में, जैसा कि अभी इसको किया था। तो -1 को x से करो तो x पहले साइन को, इसका साइन प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी 1, 1 को 1 से करेंगे 1 ही होगा, और 1 को x से गुना करेंगे तो 1x, तो हम डायरेक्ट 1x नहीं लिख के x ही लिखेंगे। 1 हो x का कोफिशिएंट या वेरिएबल का कोफिशिएंट तो हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे यहाँ पे। अब -1 को -3 से गुना करो, माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से करेंगे 3 इज इक्वल टू, अब इधर गुना करो कितना हो जाएगा, x को x से करोगे, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, साइन को गुना करना है, ये अपने ध्यान रखना है। x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 को x से करेंगे तो 1x मतलब x, फिर प्लस 5 को x से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 5 से करोगे 5x है तो x है ना, फिर प्लस 5 को -1 से करो प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से करेंगे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म लाना है, RHS 0 करना है, तो सभी को उठा के इधर ले आएंगे। हम कोशिश करेंगे सेम जाति वाले को एक साथ लिखने का, यहाँ पे पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर वाले टर्म ढूंढते जाते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर है LHS में तो लिख लिया, क्या LHS में और स्क्वायर वाला टर्म है कोई नहीं है, इधर देखते हैं और कोई है क्या, हाँ है x स्क्वायर है, तो इधर प्लस साइन के साथ है RHS में, LHS आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन, तो माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है -6x, यहाँ पे -x। अब x वाला और कोई टर्म है इधर LHS में नहीं, RHS में आते हैं, हाँ यहाँ पे है -x, इधर आएगा तो प्लस x, फिर ये प्लस 5x इधर आएगा तो -5x, और अब कांस्टेंट टर्म LHS में क्या है +3, तो +3 लिख लिया। और कोई कांस्टेंट टर्म है LHS में नहीं, तो RHS आते हैं, RHS में क्या है -5, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब सब टर्म को उठा के हमने इधर ले आया ना, कोई बचा तो नहीं, तो इधर क्या बच जाएगा 0। अब सिंप्लीफाई करते चलो, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दोगे तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते, ध्यान रखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सेम साइन वाले को हम जोड़ेंगे, सेम जाति और सेम साइन। तो यहाँ पे x वाला कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसका 6x का साइन माइनस का और इस 5x का भी साइन माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो 6 5 11 -11x। और देखो ये -x है, ये +x है, जितना ये माइनस उतना ही ये प्लस है, तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा इसके जगह पे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहता कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इन तीनों को क्यों नहीं लिख लिए, -12x हो जाता, 6x माइनस में, 1x माइनस में, 7x माइनस, और फिर यहाँ पे 5x माइनस, 12x माइनस हो जाता। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे देखा कि कट रहा है तो हमने डायरेक्ट काट दिया, इसीलिए हमने इस माइनस वाले को, इन तीनों को एक साथ नहीं जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 3 8 दोनों का सेम साइन है, जुड़ जाएगा, साइन प्लस का है तो प्लस का +8 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये जो है x स्क्वायर -11x + 8 इज इक्वल टू 0, ये ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, जहां a क्या है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर -11x + 8 इज इक्वल टू 0 है, इसमें a का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये इस फॉर्म का है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो हमने किसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। तो दिया गया समीकरण को शॉर्ट में से लिखेंगे द्विघात समीकरण है या होगा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला इसका दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, छठा पार्ट, x स्क्वायर + 3x + 1 इज इक्वल टू इतना। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो पेज पलटेंगे। क्या है क्वेश्चन, x स्क्वायर + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का
होल स्क्वायर। देखो तुम लोगों को डाउट हो तो पूछोगे यार, ऐसा नहीं है कि हम पूछेंगे तो लेंदी हो जाएगा या ये वो, कुछ भी नहीं सोचना, जहां डाउट हो तुरंत पूछोगे कहाँ पे क्या हुआ। अब देखो इस साइड तो सिंप्लीफाई किया हुआ ही है ना, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे पहले हम ये फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर में a के जगह पे क्या है x, b के जगह पे 2, माइनस 2 नहीं 2 है, क्योंकि हमने a माइनस बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो b के जगह पे 2 है। अब फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर मतलब a के जगह पे x है तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब माइनस 2ab, 2 a के जगह पे क्या था x इंटू b, 2ab है ना, b के जगह पे क्या है 2। अब सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई भी करते जाओ और साथ में इधर भी लेके आते जाओ है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये, फिर इधर आरएचएस में एलएचएस में तो और कोई स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, तो आरएचएस में कौन है ये एक्स स्क्वायर, इधर प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे क्या है प्लस 3x, और एलएचएस में कोई x वाला टर्म है नहीं है, आरएचएस में आते हैं देखते हैं कहाँ पे है, तो ये 2 दूनी 4x है ना, माइनस 4x होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस 4x। उसके बाद एलएचएस में कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस 1, और कोई कांस्टेंट टर्म है एलएचएस में नहीं, तो आरएचएस में आते हैं, हाँ इधर है कौन है प्लस में 4, इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, इसकी जगह पे 0 हो जाएगा। अब ये 3x प्लस में 4x भी प्लस में, सेम साइन रहता है जुड़ जाता है, तो 4 3 7x। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, देखो हालांकि हम तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, हम लिख सकते द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन हमें ये सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। यहाँ पे बताओ +1 और -4 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब कोई कहेगा कैसे हुआ, तो ये आना चाहिए। देखो जब अपोजिट साइन हो ना तो साइन ढक दो, ठीक है, साइन ढक दिया, साइन ढकने के बाद कौन बड़ा है 4 रफ में लिख लिया, उसके नीचे 1। अब जोड़ना है कि घटाना है, अगर सेम साइन रहता है तो जोड़ देंगे, अपोजिट साइन रहेगा तो घटा देंगे, तो इसका साइन माइनस का इसका प्लस का है, तो अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। अब इस 3 का साइन क्या होगा, जो ऊपर वाले का साइन होगा वही, ऊपर वाले का साइन कहां से देखेंगे इस 4 का, यहाँ से, 4 का साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ ये 3 का साइन हो जाएगा -3, तो -3 बराबर 0। अब देखो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, नहीं है, तो क्योंकि a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म हट गया ना, स्क्वायर वाला तो टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। कौन ये, क्योंकि इसी को हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाया है, तो देयरफॉर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। अब अगला पार्ट देखते हैं, देखो समझते जाना है, अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला हमारा है अगला, हम पेज पलटेंगे, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डाउट है कोई तो पूछते जाओगे, मैं कोशिश करता हूँ डाउट ना हो, हर स्टेप को एक्सप्लेन करने का। कितने नंबर का है, 7वां पार्ट है ना, तो 7वां पार्ट है। क्या है क्वेश्चन बताओ। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए a + b के होल क्यूब का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b, यहाँ पे लिख देता हूँ +3ab²। ठीक, ये a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें देखो a के जगह पे कौन है x, b के जगह पे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब, लिख दे रहा हूँ 2 का
क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर भी, प्लस 3a स्क्वायर, a के जगह पे कौन था x, तो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर b था तो b के जगह पे कौन है 2, 2 अब प्लस 3a के जगह पे कौन है x इंटू बी स्क्वायर, तो b के जगह पे कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS को सॉल्व करेंगे। अब देखो इस ब्रैकेट के साथ ये जो है 2x क्या है, गुना में है, जस्ट बाहर है, कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है गुना का, तो 2x को इससे गुना करो, जब भी हम गुना करते पहले साइन को गुना करते, इसका साइन प्लस इसका भी प्लस का, तो प्लस ही हो जाएगा, शुरू में हम प्लस लिखते नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और x का कोफिशिएंट यहाँ 2, 2 को 1 से करेंगे 2, x को x स्क्वायर से करेंगे तो गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x पे पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब 2x को 1 से करना है, लेकिन पहले साइन को, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे x है तो x लग जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है, मतलब RHS में जो भी है उसको उठा के इधर फेंकना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले सेम वेरिएबल वाले को एक साथ लाओ, एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया, है ना, सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। LHS में और कोई वेरिएबल पे पावर 3 वाला टर्म है कहाँ है, वेरिएबल पे नहीं, यहाँ 2 कांस्टेंट पे पावर 3 है ना, वेरिएबल पे पावर 3 वाला तो नहीं है। RHS में देखते हैं है, हाँ है, तो इसको उठा के लाएंगे, इसका साइन क्या है प्लस, इधर आएगा तो -2x क्यूब, ठीक है। उसके बाद पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते जाएंगे, ये कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या है स्क्वायर, वेरिएबल पावर 2 वाला टर्म है क्या, हाँ है, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, तो प्लस साइन है प्लस 6x स्क्वायर, और x पे पावर 2 वाला इधर टर्म है नहीं है, कोई कहेगा हाँ यहाँ पावर 2, ये तो कांस्टेंट पे पावर 2 है ना, x पे पावर 2 वाला तो है नहीं, इधर है क्या RHS में x पे पावर 2 वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब x पे पावर 1 वाला ढूंढेंगे, तो x पे पावर 1 वाला यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, तो 2 पे पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 को 3 से करेंगे 4 या 12x है ना, तो प्लस 12x। अब x वाला टर्म और कोई है इधर क्या नहीं है, RHS में आते हैं, RHS में कौन है -2x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड चेंज तो साइन भी चेंज, है ना, समझ में आया। अब LHS में हमने RHS का दोनों टर्म उठा के ले आया, अब इधर देखेंगे और कौन सा था जो LHS में बचा हुआ है, तो LHS में इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इधर 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2, 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बराबर 8, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू +8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ x स्क्वायर -2x स्क्वायर, अभी मैंने कहा था, अभी मैंने, हाँ x क्यूब -2x क्यूब, अभी मैंने बताया, ये x क्यूब का मतलब इसका कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 है ना। अब इसका जाति तो सेम है ना, ये भी पावर 3 वाला, ये भी पावर 3 वाला, अब दोनों का अगर सेम साइन रहता जुड़ जाता, अपोजिट साइन है तो घटेगा, अब किसी को घटाने में दिक्कत आ रही तो पहले 2x क्यूब है ना, इसके नीचे 1x क्यूब है ना, 1 हम लिखते नहीं लेकिन x क्यूब मतलब 1x क्यूब, अब ये जुड़ेगा कि घटेगा, साइन डिसाइड करेगा कि प्लस होगा कि माइनस, तो इसका अपोजिट साइन है, इसका माइनस साइन है, इसका प्लस है, दोनों का साइन अपोजिट है मतलब घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दोगे क्या बचेगा 1x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब है ना, 1x क्यूब है ना, इसका साइन कौन डिसाइड करेगा ऊपर वाला 2x क्यूब, 2x क्यूब का साइन यहाँ क्या है माइनस, तो -1x क्यूब हो जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट -x क्यूब लिखेंगे। अब स्क्वायर वाला और कोई टर्म है नहीं इसके अलावा, तो क्या लिखेंगे +6x स्क्वायर, यहाँ 12x अब +2x, 12x का भी साइन प्लस का, 2x का भी साइन प्लस का, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा +14x। अब कोई कहेगा कि सर ऐसे बताओ ना कि अभी जो बताए थे कि दोनों का साइन ढक देंगे, बड़ा वाला ऊपर लिख लेंगे, वही ट्रिक लगा दो, हाँ 12x लिख दिया 2x नीचे, अब ये जुड़ेगा या घटेगा कौन डिसाइड करेगा, दोनों का साइन, दोनों का साइन, तो इसका भी साइन प्लस का, इसका भी प्लस का, मतलब जुड़ जाएगा, सेम साइन रहेगा, चाहे इसका भी माइनस रहता इसका भी माइनस रहता तो भी जुड़ जाता, सेम साइन होना चाहिए, तो 12 2 14x, साइन कौन डिसाइड करेगा इसका ऊपर वाला, तो 12x का साइन क्या है प्लस का, तो प्लस ही होगा, तो +14x वही लिख दिया डायरेक्ट, +8 इज इक्वल टू
जीरो। अब मेरे को ये बताओ, मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण तब होता है जब वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म का हो, ये बताया था ना। तो तुम बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? स्क्वायर वाला तो टर्म है यहाँ पे। भाई वो क्यू वाला भी तो एक्स क्यू। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 वाला एक टर्म होना चाहिए, मैक्सिमम भी होना चाहिए वेरिएबल पे वो पावर, और उसके अलावा उससे ज्यादा पावर वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पावर 2 वाला तो है, लेकिन यहाँ पे पावर 3, इससे ज्यादा पावर वाला भी है। तो ये डिसाइड करेगा कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ये क्यूबिक हो जाएगा, है ना। ये सीनियर है इसका, कहेगा भाई हम आ गए, अब तुम है वो अलग बात है, लेकिन हम है तो हमारे नाम से पहचान बनेगी, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्यों नहीं है पता चल गया, क्योंकि इसमें x पे पावर 3 वाला टर्म आ गया है, इसीलिए। तो इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा या है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट पार्ट है ना, देखो समझ में आ रहा है, हर एक स्टेप क्लियर हो रहा है। कोई डाउट हो तो पूछोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फिर मैं जब क्वेश्चन दूंगा तब वहां पे था पूछ दूंगा पकड़ के। क्या करूंगा? हाँ क्वेश्चन बता, अगला क्या है? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर। देखा क्वेश्चन? अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। होल क्यूब, ठीक है। अब देखो LHS में तो ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, RHS में x माइनस 2 का होल क्यूब है ना, तो इसके लिए इससे ऊपर वाले में हमने फॉर्मूला याद रखा। जो भी ब्रैकेट में हम घेरते हैं ना, वो तुम रट जाया करो, जिहाग कर लिया करो, कि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर हम दे दे। यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी चैप्टर में नहीं, मैंने कहा ना जहां जहां हम ब्रैकेट बनाते हैं तुम उसको एकदम चाट जाओ उस फॉर्मूले को, कि जिंदगी में फिर दोबारा याद ना करना पड़े। कई चैप्टर में काम आएगा। कॉन्सेप्ट को हम याद करते जाएंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट अलग से लिखाते नहीं है। हमने तुम लोगों से प्रॉमिस किया कि हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, धुआं धुआं कर दोगे, लेकिन उसके लिए हम जो भी ब्रैकेट बनाते हैं तुम उसको याद रख लोगे। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है द्विघात समीकरण का, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा था 1 से 4 के बीच, जो पिछले क्लास में किए थे क्वेश्चन उसमें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज के क्लास में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी देखा, क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला देखा, वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। अब इसको हम तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तुम लोगों को भी तोड़ेंगे अगर फिर क्वेश्चन दूंगा नहीं करके दिखाओगे तब, ठीक है। तो अभी तो हम क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, लेकिन समझ के करना, ठीक है। देखो अब इसको तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करो, है ना। ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जब पूछूं जब बोलना है, ध्यान से देखना है। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो पूछना है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ a के जगह पे कौन है? x है। b के जगह पे कौन है? 2 है। तो x माइनस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस b के जगह पे कौन है? 2, तो 2 का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी। देखो 3a स्क्वायर और b इन तीनों में क्या है? गुना का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? गुना का। तो 3
ए स्क्वायर, ए के जगह पे कौन है एक्स, तो गुना एक्स स्क्वायर। अब बी, बी की जगह पे कौन है 2, 2 फिर प्लस 3, ए है, ए की जगह पे कौन था एक्स, एक्स इंटू बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कौन था 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दो काम करते जाएंगे, सिंप्लीफाई भी चलो हम एक बार लिख ही देते हैं सिंप्लीफाई करके, तुम्हें कष्ट ना हो। अब इसको देखो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ये तीनों आपस में गुना में है ना, तो पहले कांस्टेंट को करो 3 दूनी 6, 6x है साथ में एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर साइन क्या है माइनस का माइनस 6x स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ 2 पे पावर 2 है तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 में x लगेगा 12x, क्योंकि x गुना में है ना, तो 12x हो जाएगा प्लस 12x। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। अब सबको उठा के एलएचएस में ले आओ, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेक करना है कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं, तो उसमें RHS 0 होता है तो सबका वैल्यू LHS ले आते हैं, RHS को 0 करते हैं, तो क्या हो जाएगा। और साथ में हमें ध्यान रखना है सेम जाति वाले को एक साथ रखना है, तो एक्स क्यूब वाला इधर LHS में है एक टर्म है, और कोई पावर 3 वाला टर्म है, वेरिएबल पावर 3 वाला नहीं है। RHS में देखते हैं हाँ ये है, इसको लाएंगे तो इसका साइन अभी क्या है RHS में प्लस का, LHS आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। फिर अब पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे पावर 3 के बाद पावर 2 वाला टर्म है क्या, हाँ है, क्या है माइनस 4x स्क्वायर। अब LHS में और कोई पावर 2 वाला टर्म तो है नहीं, वेरिएबल पावर 2 वाला। अब RHS में आते हैं, यहाँ है क्या, हाँ है, क्या है माइनस 6x स्क्वायर, तो इधर आएगा LHS में तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब और कोई है क्या इधर पावर 2 वाला नहीं है। इसके बाद आते हैं पावर 1 वाला, वेरिएबल पावर 1 वाला, हाँ यहाँ पे है माइनस एक्स लिख लिया, और कोई है पावर 1 वाला LHS में नहीं है। अब RHS में आते हैं, पावर 1 वाला कोई टर्म है कौन है 12x, इसका साइन प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ तक कोई कष्ट जिंदगी में हो तो जरूर बताना, ठीक है। अब वेरिएबल पावर 1 वाला भी लिख लिया। अब कांस्टेंट टर्म है क्या यहाँ पे LHS में +1, तो +1 लिख लिया। अब RHS में आते हैं, RHS में कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर है तो लाएंगे इसको उठा के, तो -8 इधर आएगा तो +8, ठीक है। अब इसका RHS का सब कुछ उठा के ले आए ना, ध्यान देना ये भी, मान लो इसके अलावा भी और कुछ रहता तो ऐसा नहीं है कि अब सब जोड़ा बन गया अब कुछ नहीं है, अब कुछ इधर बच भी रहा है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, उसको भी लाना है। संजोग की बात है, सब कुछ खत्म हो गया, इधर का सबको हमने उठा के ले आया इधर, तो इधर अब क्या बच जाएगा बराबर 0, इधर 0 बचेगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये जितना प्लस में है उतना ही ये माइनस में है, तो इसका तो बलि चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, कष्ट तो होगा ही, लेकिन हम कष्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि पहले अगर जोड़ना या घटाना हो तो जो जिन दो नंबर को जोड़ना या घटाना उसका साइन ढक देना, साइन ढक दो, कौन बड़ा है साइन ढकने के बाद 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, उसके नीचे कौन है 4x स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ेगा या घटेगा कौन बताएगा, साइन, अगर अपोजिट साइन है तो घटा देंगे, सेम साइन रहता तो जोड़ देते, तो इसका अपोजिट साइन है, क्योंकि 6x स्क्वायर का साइन प्लस का, 4x स्क्वायर का माइनस का। देखो हम इसको सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन हमने बताया कि एक ही तरीके, कोई मान लो यहाँ संजोग की बात है 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा, 2x स्क्वायर बता देंगे, लेकिन इधर माइनस लग जाए तो वहां पे तुम लोग गलत कर दे, तो इसीलिए ये तरीका दिमाग में फिट कर लो, और जब तुम ये सीख जाओगे ना तो फिर ये करना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम यहाँ कर लोगे, ठीक है। सिखाने के लिए एकदम चौपट लाल गिरधारी टाइप बच्चा जो हो उसके लिए ऐसा, तो ठीक है, तुम लोग तो जीनियस हो, खतरनाक हो, ठीक है। तो अब देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को हम घटाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसका साइन कौन डिसाइड करेगा, ऊपर वाला 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का साइन यहाँ से देखेंगे प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर। शुरू में हम प्लस लिखते नहीं है, डायरेक्ट 2x स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब वाला टर्म रहता तब हम यहाँ प्लस 2x स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन ये तो फर्स्ट टर्म है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो 12x भी माइनस में, x भी माइनस में, तो 1x भी माइनस में, 12x भी माइनस में, तो 12 1 13, सेम साइन रहेगा, जुड़ जाएगा। ऐसे ही लिख के फिर से कर सकते हो, लेकिन सेम साइन है तो हम जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा -13x है ना, -13x। कष्ट नहीं है ना, कष्ट हो तो बता देना। अब 8 का भी साइन प्लस का, 1 का भी साइन प्लस का, 8 1 9 बराबर 0। अब देखो अगर कोई यहीं पे क्यूब देख करके हड़बड़ा जाएगा, अरे ये तो क्यूबिक हो गया,
अब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा तो वो आंसर गलत कर देगा, क्योंकि ये तो कट रहा है ना, हमने सिंपलीफाई किया तो देखा ये तो द्विघात समीकरण के फॉर्म का बन गया, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो किस फॉर्म में हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा चेक करना रहेगा कि बताओ वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो किस फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर जो है x स्क्वायर वाला टर्म जो है उसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर y वेरिएबल में रहेगा तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं रहेगा, t वेरिएबल में रहेगा तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है और इस फॉर्म का ही है। अच्छा वैसे बता दो ज्ञान के लिए, यहाँ a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू -13 और c का वैल्यू 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू बस एक ही चीज सीखा, वो ये कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, एक बार बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 0 क्या होता है, बोल द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर bx स्क्वायर होता है, bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर से बोल, 3 बार बोल जल्दी से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर से बोल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का। फिर से बोल, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 0, वेरी गुड। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है ना, कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसे हम चेक करेंगे सिंपलीफाई करके कि उस फॉर्म का है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन कब, जब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले क्वेश्चन से हमने 4 फॉर्मूले सीखे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। वैसे चाहो तो मैं लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बड़ी आलसी आदमी हो, है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, बेशक लेंदी हो रहा है, हो जाने दो ना लेंदी, पढ़ने बैठे हो ना, STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QUADRATIC क्वाड्रेटिक EQUATION इक्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, समीकरण को शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे। वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में द्विघात समीकरण में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से सीखा है आज और कल के क्लास में, वो ये, इसे भूलना मत, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। तुमने ये बोल दिया, ये नहीं बोला, तो तुमने ये समझो आदमी का शरीर तो बना दिया लेकिन उसमें प्राण नहीं भरा, ठीक है। तो ये बोलना, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही तो डिसाइड करता है। मान लो इस फॉर्म का होगा, a के जगह पे 0 आ जाए, फिर तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये लिखना जरूरी है। उसके बाद हमने जो देखा वो ये एक फॉर्मूला देखा, 4 फॉर्मूला देखा। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बोल रहा हूं बस देखते जाओगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरा हमने देखा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। और चौथा वो ये a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू सीखा। तो उम्मीद करता हूं आप इसको रट जाएंगे,
है ना। रटने के बाद फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें बिना थ्योरी लिखाए मैं पूरा चैप्टर गणित धुआं धुआं कर दूंगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ याद करने, उसको एकदम रट जाना है। मजबूरी है रटना, तुम नहीं भी चाहोगे तो हम अगले क्लास में बार बार पूछते रहेंगे और तुम्हें रटना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।